जब पिंकी बंदर का बच्चा अपने होशों हवास खोकर अंधाधुंध दौड़ा चला जा रहा था, तो तब अपने मित्र अधेड़ आयु के उल्लू के साथ अधेड़ आयु का गधा खट्टे खट्टे अमरख के पेड़ के नीचे गिरे अमरख खा रहा था, तो अचानक गधे की नजर पिंकी बंदर के बच्चे पर पड़ते ही वह उल्लू से बोलता है, ऐसा लगता है पिंकी बंदर का बच्चा किसी बड़ी परेशानी में फंसकर अंधाधुंध कहीं भाग जा रहा है। उल्लू पिंकी बंदर की तरफ देखकर अपने मित्र गधे को उसकी बात का जवाब दिए बिना तुरंत पिंकी बंदर के बच्चे को रोक कर उसकी समस्या पूछने के लिए वहां से उड़ जाता है। और जब पिंकी बंदर रोते हुए उल्लू को बताता है कि मेरी बुढ़िया बिल्ली मौसी, जिसने मुझे माता पिता की मौत के बाद पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उसे जंगल के चौकीदार बब्बर शेर और भालू उल्टा लटका कर शेतूश की पतली लेकिन मजबूत डंडी से पीट रहे हैं, तो बुढ़ा कमजोर गधा बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं अभी बब्बर शेर और भालू की आंख ठिकाने लगाता हूँ। जब उल्लू उसकी यह बात सुनकर उसकी तरफ देखता है, तो गधा समझ जाता है कि उल्लू नजरों से कहना चाह रहा है कि अगर तू बब्बर शेर भालू से युद्ध करने गया तो लौटकर वापस मेरे पास कभी नहीं आ पाएगा। फिर उल्लू गधे से नजरें हटाकर पिंकी बंदर से पूछता है, पिंकी तू किस जानवर से मदद मांगने जा रहा है? मैं बुद्धिमान लोमड़ी दीदी से मदद मांगने जा रहा हूँ। पिंकी बंदर का बच्चा बोलता है, तो ठीक है, हम दोनों भी तेरे साथ लोमड़ी दीदी के पास चलते हैं। उल्लू बोला। लोमड़ी पिंकी बंदर की पूरी बात सुनकर जब चुपचाप कुछ सोचने लगती है, तो उल्लू बोलता है, लोमड़ी चिंता मत कर, हम दोनों भी तेरे साथ चलेंगे। अगर बब्बर शेर भालू नहीं माने तो उन दोनों को पीट पीट कर मनवाएंगे। उल्लू की यह बात सुनकर गधा सीना चौड़ा करके धमक से मुस्कुराते हुए बोलता है, उल्लू की इस बात को मजाक में नहीं लेना, हम दोनों दोस्त बुढ़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बुद्धि हड्डियों में बहुत दम है। तुम दोनों किसी दिन जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, और याद रखो मैं हाथापाई से नहीं बल्कि दिमाग से युद्ध लड़ती हूँ। बस अब तुम तीनों चुपचाप मेरे साथ बब्बर शेर और भालू के पास चलो। लोमड़ी बोली। जहाँ बब्बर शेर भालू लोमड़ी को उल्टा बरगद के पेड़ से बांधकर पीट रहे थे, वहां से कुछ दूर पहुंचने से पहले ही लोमड़ी और पिंकी बंदर गधे उल्लू को बिल्ली की अलग अलग आवाज में रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। बिल्ली की दर्द भरी रोने की आवाजें सुनकर गधा उल्लू उल्टा होकर धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तब बुद्धिमान लोमड़ी उनकी तरफ देखकर बोलती है, अगर मेरी बुद्धि पर भरोसा है तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलते रहो। आज तक लोमड़ी ने बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल की थी। ये बात अधेड़ आयु के गधे और उल्लू को अच्छी तरह पता थी, इसलिए वह चुपचाप लोमड़ी के पीछे पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचने पर लोमड़ी को पिंकी बंदर गधे उल्लू के साथ देख बब्बर शेर बोलता है, गधे तू ठीक कह रहा था। ये पिंकी बंदर तेजी से भागकर लोमड़ी से ही मदद मांगने गया था। और फिर लोमड़ी से बब्बर शेर बोलता है, आज मैं लोमड़ी तेरी एक भी बात मानने वाला नहीं हूँ। इस बिल्ली को एक सप्ताह में ऐसे ही उल्टा लटका कर रोज पिटूंगा, क्योंकि यह चुगलखोर बिल्ली आए दिन पशु पक्षियों की चुगली करके उन्हें आपस में लड़वाती रहती है और खुद उस लड़ाई का पूरा आनंद उठाती है। इस चुगलखोर बिल्ली की वजह से हमारे जंगल के शांत माहौल में हद से ज्यादा शोर शराबा होने लगा है। बरगद के पेड़ पर रस्सी से उल्टी बंध कर लटकी हुई बिल्ली बब्बर शेर से बोलती है, आज के बाद मैं कसम खाती हूँ किसी की भी चुगली नहीं करूंगी, और कुछ दिनों से तो मैंने वैसे भी चुगली करना छोड़ रखा है, नहीं तो मैं आपको कब का ये नहीं बता देती कि कालू सुआ और गौरू सुआ जो शहद आपको खाने के लिए लाकर देते हैं, आप उस शहद को अकेले ही सबसे ज्यादा खाते हो। ये बात भालू बोल रहा था, और बताओ क्या मैंने आज तक आपको बताई क्या? बब्बर शेर जब बिल्ली की यह चुगली सुनकर भालू की तरफ देखता है, तो भालू बब्बर शेर से शहतूश की डंडी लेकर बिल्ली में 2-3 डंडी कसकर मारकर बोलता है, सरकार यह चुगलखोर बिल्ली को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। देखो सबके सामने मेरी चुगली कर रही है। लेकिन लोमड़ी पिंकी बंदर की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर सोच रही थी कि किस तरह इस चुगलखोर बिल्ली को बचाया जाए। तभी वहां गीदड़ भेड़ियन हिरनी के साथ दौड़कर चिल्लाकर आकर बब्बर शेर के पैरों में गिरकर बोलता है, सरकार हमारी जान नशेली गैंडे भेड़िए से बचाओ। गीदड़ आराम से सांस लेकर, मुझे पता तुम तीनों किस आफत में फंस गए हो।
बब्बर शेर पूछता है। सरकार, सर्कस से भाग कर आए नशेड़ी गहरे भेड़िए का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। आज उन्होंने मेरे साथ हिरनी भेड़ियन को रोकर धमकी दी है कि कल सुबह में हिरनी भेड़ियन के साथ उनके पास पहुंचूं, क्योंकि कल भेड़िया हिरनी से शादी करेगा और गैदा भेड़ियन से शादी करेगा, और वह दोनों मुझे अपना जीवन भर घरेलू नौकर बनाकर रखेंगे। और फिर हिरनी भेड़ियन बताती है कि वह दोनों ये भी बोल रहे थे कि इस जंगल में हमारे जितना ताकतवर कोई भी जानवर नहीं है, और किसी को यह नहीं पता कि हम कितने खतरनाक हैं। हम सर्कस के कम से कम सैकड़ों कर्मचारियों को पीट पीट कर सर्कस से भागे हुए अपराधी जानवर है। बब्बर शेर लोमड़ी की तरफ देखकर बोलता है, लोमड़ी, इस समस्या का हल तुझे ही ढूंढना है। अगर मैं बुढ़ा नहीं हुआ होता तो अभी दोनों का सीना फाड़कर उनका लहू पी जाता। शेर की ये बात सुनकर गधा उल्लू वहां से दौड़ते हुए ये कहकर जाते हैं, सरकार, लोमड़ी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों अभी 5 मिनट में नशेड़ी गहरे भेड़िए को बंदी बनाकर आपके पास लाते हैं। लोमड़ी के रोकते रोकते दोनों फुर्ती से कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाते हैं, और भेड़िया गैदा गधे उल्लू को नदी के किनारे अफीम खाते हुए मिल जाते हैं। गधा उल्लू उनका डरावना काटा पीटा चेहरा देखकर दबी आवाज में बोलते हैं, अंकल जी, आप गीदड़ हिरनी भेड़ियन को क्यों परेशान करते हो? मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और फिर भी दोनों बुढ़े हम दोनों जवानों को अंकल बोल रहे हैं। भेड़िया बोला, ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और फिर इन्हीं दोनों को भी अपना घरेलू नौकर बना लेते हैं। गैंडा बोला। गधा उल्लू गैदे भेड़िए से पीटते हुए इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि उनकी दर्द भरी आवाजें लोमड़ी, बब्बर शेर, भालू आदि के पास भी पहुंचने लगती है। तब बब्बर शेर बोलता है, लोमड़ी, गधे उल्लू की मौत होने से पहले ही गैंडे भेड़िए से उन्हें बचाने की कोई तरकीब सोच। और तभी उसी समय कालू गौरू सुआ बब्बर शेर भालू के पास आकर बोलते हैं, सरकार, जल्दी चलो, आज हमने और दिनों से ज्यादा मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा कर लिया है। वह दोनों सुआ उस पेड़ में इतनी जबरदस्त टक्कर मारते थे जिस पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता होता था, और उन दोनों की एक ही टक्कर से मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ से टूटकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता था, और दोनों सुआ मधुमक्खियों का शहद बब्बर शेर भालू को खिलाने के बाद खुद बहुत स्वाद लेकर खाते थे, और रोज मधुमक्खियों का शहद खा खा कर वह खुद भी शरीर से बहुत हटे कट्टे मजबूत हो रहे थे। कालू गौरू सुआ को देखकर तुरंत लोमड़ी के दिमाग में गैंडे भेड़िए से निपटने की तरकीब आ जाती है। वह बब्बर शेर से बोलती है, सरकार, कालू गौरू सुआ ही भेड़िए गैंडे को टक्कर मार मार कर इस जंगल से भाग सकते हैं। तो बब्बर शेर कालू गौरू सुआ से पूछता है, तुम दोनों अपने जंगल के लिए ये कार्य कर सकते हो? तो वह दोनों एक साथ बोलते हैं, हम दोनों सच्चे जंगल भगत हैं, हम अपने जंगल के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इसलिए हम अभी तुरंत उन दोनों को इस जंगल से टक्कर मार मार कर भागने जा रहे हैं। और जब कालू गौरू सुआ भेड़िए गैंडे में टक्कर मारना शुरू करते हैं तो वह दोनों उनकी एक एक टक्कर लगने पर ऐसे रोते हैं जैसे उन्होंने कोई दो भयानक भूत देख लिए हो। और कुछ ही मिनट में कालू गौरू सुआ बब्बर शेर लोमड़ी के पास आकर बताते हैं, सरकार, हमने गैंडे भेड़िए को इतना पीटा है कि वह हमारे जंगल में कभी भी दोबारा आने की नहीं सोचेंगे। तब उल्टी लटकी हुई बिल्ली कालू गौरू सुआ से बोलती है, मेरे छोटे भाइयों, तुमने जंगल का तो संकट खत्म कर दिया है, अब किसी तरह मेरा भी संकट खत्म कर दो। तो बब्बर शेर हंसते हुए बोलता है, चलो, आज जंगल के जानवरों का खुशी का दिन है, इसलिए इस चुगलखोर बिल्ली को भी चेतावनी देकर छोड़ देते। भालू के बिल्ली के पैर की रस्सी खोलते ही बिल्ली पिंकी बंदर का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए बोलती है, भालू भैया, बब्बर शेर सरकार एक दिन कह रहे थे, भालू बहुत बड़ा पेटू है, मेरे हिस्से का भी शहर खा जाता है। बिल्ली की यह बात सुनकर बब्बर शेर, भालू और सब लोग हंसने लगते हैं। और तब बब्बर शेर बोलता है, ये चुगलखोर बिल्ली अगर चुगली नहीं करेगी तो इसका पेट फट जाएगा, इसलिए इसे चुगली करने दो, बस समझदारी इसी में है, इसकी चुगली सुनकर आपस में झगड़ा मत करो। लेखक राजेश।